देश विदेश में नामचीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दिनों सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। जी हां, बात उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हो रही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, प्रोफेसर इरफान हबीब, रविंदर जैन, कैफी आजमी, राही मासूम राजा, ध्यानचंद, लाला अमरनाथ आदि दिग्गज दिए हैं। हालांकि लिस्ट बेहद लंबी है, पर अभी सभी का नाम बता पाना बेहद मुश्किल। ये सभी एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसों को उनके सर्वोच्च नेता मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी दिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा होने का मुद्दा पिछले 57 सालों से कानूनी विवाद का विषय रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के अंतर्गत हुई थी। कोर्ट ने तब यह माना था कि यदि एक संस्थान सरकार द्वारा अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उनकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। इस विवाद के चलते अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए और संविधान के अनुच्छेद 30(1) का सही अर्थ और दायरा भी संदेह के घेरे में आ गया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को तालीमी इदारे स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया था। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सके और किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप उनके अधिकारों को कमजोर न कर सके। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी संस्थान को किसी विशेष समुदाय द्वारा उनके धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है तो उस संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रावधान है। अब 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 7 सदस्यीय पीठ ने इस फैसले में 4:3 के बहुमत से यह स्पष्ट किया कि यदि किसी संस्थान की स्थापना और संचालन में भेदभावपूर्ण कानून या कार्रवाई होती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के विपरीत होगा। कोर्ट ने यह निर्णय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं और इस प्रश्न को एक अलग बेंच के लिए छोड़ दिया है। इस फैसले ने भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को फिर से मजबूती प्रदान की है और एक बार फिर से एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर चर्चा का केंद्र बना दिया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1857 में सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। उन्होंने इस संस्थान की स्थापना आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा को इस्लामिक समाज में लाने के उद्देश्य से की थी। यह संस्थान पहले मदरसतुल उलूम के नाम से जाना जाता था, जिसे 7 जनवरी 1877 में मदरसतुल उलूम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस कॉलेज के माध्यम से सर सैयद का उद्देश्य भारतीय मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास करना और उन्हें इस्लामिक परंपराओं को बनाए रखते हुए आधुनिक शिक्षा देना था। वे ये मानते कि मुसलमानों को पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ पश्चिमी वैज्ञानिक और प्रगतिशील शिक्षा की भी आवश्यकता है। एएमओ कॉलेज को 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। इस परिवर्तन के बाद यह न केवल भारतीय बल्कि दुनिया भर के छात्रों के लिए एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी धर्म या जाति का बंधन नहीं था और सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जाते थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुल 1155 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ 300 से अधिक पाठ्यक्रमों का संचालन होता है। इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में 37,327 से अधिक छात्र और 1686 शिक्षक और 5610 गैर शिक्षण कर्मचारी हैं। यहाँ भारतीय छात्रों के साथ साथ विदेशों के भी विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आते हैं, जिससे यह एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन गया है। इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ साथ अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव किए हैं और आधुनिक तथा पारंपरिक दोनों तरह की शिक्षा प्रणाली को शामिल किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारतीय मुस्लिम समाज के लिए केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय ने भारतीय समाज में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे एक ऐसे संस्थान के रूप में देखा जाता है जहां परंपरा और आधुनिकता का
संगम होता है। सर सैयद अहमद खां का सपना था कि अपने धार्मिक विश्वासों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा में भी आगे बढ़े। एएमयू ने न केवल मुस्लिम समाज बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जे का सवाल केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील सांस्कृतिक मुद्दा भी है। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्णय अब भी अधूरा है। यह सवाल कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30A के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकारों और उसकी व्याख्या से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को एक नई बेंच के लिए छोड़ दिया है, जो एएमयू के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देगी। यदि इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलता है तो यह न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। यह एक ऐसा प्रकरण बन सकता है जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के तालीमी इदारे अपने अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इतिहास, शैक्षणिक उपलब्धियां और कानून विवाद भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह विश्वविद्यालय न केवल उच्च शिक्षा का केंद्र है, बल्कि एक ऐसा स्थल भी है जहां सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्पसंख्यक अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने के दर्जे का निर्णय भविष्य में किस दिशा में जाएगा, यह भारतीय समाज के लिए एक संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा मेवाड़ डायरी के साथ।